Hello students, class 11th, biology, chapter 10, cell cycle and cell division. I am start with the topic that is meiosis. Student, what is meiosis? Meiosis क्या है? Meiosis, the production of offspring by sexual production includes the fusion of two gametes. देखिए, जब ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है तो वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? सेक्सुअल प्रोडक्शन के द्वारा होता है. इसमें टू गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, देन आफ्टर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है ना. तो ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. और दोनों गैमेट्स में कैसे होते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं. उनमें गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल. जब गैमेट्स का फ्यूज़न हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है. इस तरह के स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. ठीक है. और ऐसा ही डिवीजन, इस तरह का डिवीजन क्या कहलाता है? मेयोसिस कहलाता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. ओके. तो मेयोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. वेरियस फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. Haploid gametes का formation होता है उससे. कुछ इसके फीचर्स हैं meiosis के, वो देखिएगा. देखिए, सबसे पहले क्या है कि meiosis involve to sequential cycle of nuclear and cell division called the meiosis first and meiosis second. मेयोसिस में क्या होता है? सीक्वेंशियल साइकिल होती हैं जिसमें न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होता है. उसको हम क्या कहते हैं? मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकंड. इसमें टू मेयोसिस होती हैं. एक बार होता है मेयोसिस फर्स्ट, फिर सेकंड टाइम होता है मेयोसिस टू. लेकिन बट ओनली अ सिंगल सेल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. लेकिन ये जो होता है वो केवल एक सिंगल साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की. Meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. Meiosis first जब स्टार्ट होता है उसके बाद पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रेप्लिकेटेड होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं किसका? एक जब प्रोडक्शन किसका होता है? आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, है ना, एस फेज में. मेयोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग. इसके बाद क्या होगा कि मेयोसिस जो इन्वॉल्व होगा, देखिए इसमें ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये हम कंप्लीट करते हैं. मेयोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. मेयोसिस में इन्वॉल्व होते हैं और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें पेयरिंग होती है जिसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. जो पेयरिंग होती है वो किसके बीच में होती है? जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसके होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. उनके बीच में आपस में पेयरिंग होती है. और उसके बाद रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मेयोसिस सेकंड. जैसे ही मेयोसिस सेकंड आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाती हैं. राइट. म्यूटेक इवेंट्स जो हैं वो ये दिए हुए हैं, देखिएगा. सबसे पहले मेयोसिस फर्स्ट में क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट. फिर उसके बाद ही आपकी स्टार्ट हो जाती है मेयोसिस सेकंड. इसमें भी आपकी यही प्रोसेस है सारी. प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड. ओके. तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या है? प्रोफेज फर्स्ट जब आपकी स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट में जब ये आपके ये आ जाते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप की चीज़ होती है जिसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. इसमें एक स्पेशल होगा, क्या होगा? उसे क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है. ये आपकी प्रोफेज फर्स्ट भी आपकी 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. प्रोफेज फर्स्ट जो है वो आपकी 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगी. फर्स्ट वन इज द लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ओके. तो लैप्टोटीन में क्या होगा? देखिए, लैप्टोटीन में आपके ये जो
मतलब ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। आप लैप्टोटीन की स्टेज जब होती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको आप लाइट माइक्रोस्कोप्स में भी इजीली देख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, लैप्टोटीन वाली जो स्टेज होती है उस समय कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट लैप्टोटीन। ठीक है, इसमें कॉम्पैक्शन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट जैसे बन जाते हैं, डेंस कंडीशंस सी हो जाती है, आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अब आपकी सेकेंड स्टेज आती है जिसे कहा जाता है ज़ाइगोटीन। इस स्टेज में क्रोमोसोम स्टार्ट कर देते हैं पेयरिंग कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज़ कॉल्ड अ साइनेप्सिस। जब वो पेयरिंग होती है तो उस एसोसिएशन को कहा जाता है साइनेप्सिस। पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम्स synapses is accompanied by the formation of complex structure called the synaptonymal complex। देखिए, जब ये आप पेयरिंग होती है, एक दूसरे के पास आते हैं और जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट। जो कॉम्प्लेक्स आप स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड हुआ है वो किसके कारण हुआ है, जो पेयरिंग हुई है साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ना, उसकी पेयरिंग जो हुई है उसी से, उसको हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट भी कहते हैं, उसे टेट्राड भी कहते हैं, राइट। The first two stages of the prophase first are relatively short-lived compared to the next stage, that is पैकाइटीन। अब आपकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम कहते हैं पैकाइटीन, मतलब इसमें पैचिंग होती है। पैचिंग कैसे होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है आपस में, जो पेयरिंग हुई थी एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो जाते हैं, जो जहाँ पर ये लोग, इन लोगों की टिप आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाती है और अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। During this stage, the four chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appears as tetrads. This stage is characterized by the appearance of recombination nodules. Okay, ये appearance जो होते हैं उसको हम कहते हैं recombination nodules. The sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome. क्रॉसिंग ओवर इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर जब होता है उस समय पर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आपस में, एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आप दोनों जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, उन लोगों में चेंज हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर इज़ ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड, ये क्रॉसिंग ओवर को हम कैसी है, ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, राइट। नेक्स्ट आपकी स्टार्ट होती है डिप्लोटीन। तो द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। डिप्लोटीन स्टेज में जो साइनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद जो बाइवेलेंट हुए थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो बाद में कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर्स। ओके, उनके जो क्रॉसओवर्स हैं ना उनको छोड़कर। दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, इसमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, उसको कहा जाता है चियास्माटा। In oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years. And last में क्या होता है, the final stage of meiotic prophase first is dikinesis. Okay, this is marked by the
terminalization of Chashmiata. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled. इसमें क्या होता है, इस फेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो पूरी तरह से कैसे होते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं और उनकी जो मेयोटिक स्पाइंडल्स क्या हो जाते हैं, इसमें बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स इसमें बनना स्टार्ट हो जाते हैं टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन. जैसे सेपरेशन हो जाते हैं उसके बाद by the end of dikinesis the nucleus disappears and the nuclear envelope also break. डाइकाइनेसिस के एंड में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है. डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज. ओके, डाइकाइनेसिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है. अब आता है मेटाफेज फर्स्ट. द बाइवेलेंट क्रोमोसोम, the bivalent chromosomes align on the equatorial plate. जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो एक प्लेट की तरह अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो जाते हैं. द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पाइंडल अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं अपोजिट पोल पर, दोनों अलग अलग पोल पर. तो जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं वो स्पाइंडल फाइबर्स में काइनेटोकोर होते हैं, उन काइनेटोकोर से होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं. एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, था होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे और वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर. लेकिन जबकि सिस्टर क्रोमेटिड कैसे हैं, अभी भी उनमें क्या हो रहा है, बचे हुए हैं एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का एसोसिएशन अभी भी है उनमें. तो टीलोफेज में क्या होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर. टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियस रिपेयर स्टार्ट हो जाता है. साइटोकाइनेसिस फॉलोड एंड दिस कॉल्ड एज डियाड ऑफ सेल्स. ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगोज सम डिस्पर्जन, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic division is called the interkinesis. देखिए, जब म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बीच की जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है इंटरकाइनेसिस. ओके, एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है. देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस के टाइम पर डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है. इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1. आपकी प्रोफेज मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1. ठीक है, ये प्रोफेज 1 से ज़्यादा सिंपल होती है. ओके, अब स्टार्ट आ जाता है क्या आपका म्यूसिस 2. तो म्यूसिस 2 में क्या होगा, म्यूसिस 2 जब आपका स्टार्ट होगा, म्यूसिस 2 में भी सेम यही सब होना है आपका. देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे हो जाती है, स्टार्ट टू disappears, nuclear membrane start to break down, chromosomes start to condense, organelle start to disappears. ओके, और मेटाफेज 2 जब इसका आ जाता है तो मेटाफेज 2 में इसमें क्या होगा, मेटाफेज 2 में एट द स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर and the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores of sister chromatid. इसमें भी यही होता है, सेम क्या होगा, वो एकदम एक अलाइन एक प्लेट की तरह बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में जाकर इक्वेटर अलाइन एट द इक्वेटर एट द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल से जो स्पाइंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं और काइनेटोकोर्स के द्वारा ये सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होते हैं. एनाफेज 2 में क्या होता है, इट बिगिन्स विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग. अब ये क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर आपस में कैसे होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे ऑफ द सेंट्रोमियर के, उसमें बराबर से स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं. ऑफ ईच क्रोमोसोम्स विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोफोर. और बहुत छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स से जो स्पाइंडल फाइबर्स निकलते हैं वो काइनेटोकोर के द्वारा सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होते हैं, क्रोमोसोम से अटैच होते हैं. सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम से ही अटैच होते हैं, राइट. अब टीलोफेज 2 आ जाता है. तो म्यूसिस
सॉरी म्यूसिस एंड विद टीलोफेज। म्यूसिस सेकंड जब एंड होता है तब किसके साथ होता है? टीलोफेज सेकंड के साथ में। इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवलप। उसके बाद जो दो ग्रुप बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के, दोनों अंदर अटैच, दोनों अंदर किसके अंदर वो इनक्लोज्ड होते हैं? न्यूक्लियर एनवलप के अंदर। साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। साइटोकाइनेसिस होगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेंगे? टेट्राड्स बन जाएंगे, सेल्स के टेट्राड्स का फॉर्मेशन होगा। दैट इज़ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि म्यूसिस इज द मैकेनिज्म्स बाय विच कंजर्वेशंस ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस generations in sexually reproducing organisms, even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosomes number by half, is also increase the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. Variation are very important for the process of evolution. देखिए, आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए, वेरी करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखनी चाहिए। सब चारों बिल्कुल अलग अलग बनेंगे तभी तो बनेंगे। जब में जेनेटिक मटेरियल थोड़ा चेंज अलग अलग जाएगा ना, वेरिएशन उनमें चेंजेस आएंगे। तो इसका म्यूसिस सेकंड का सिग्निफिकेंस यही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।